हेलो गाइस। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन वांट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या ये समझना पड़ेगा ये गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स देखिए, गुड्स का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। जैसे ऑल टेंजिबल थिंग्स दैट सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड डिजायर आर नॉट गुड्स। अब गुड्स भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई नीडफुल होता है, नीडफुल गुड्स होते हैं जैसे आपके क्या क्या हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा कंफर्ट जोन वाले होते हैं और तीसरा लग्जरी आइटम वाले होते हैं। तो क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आप एक डायग्राम के थ्रू समझिए कि जो हमारे वांट्स है, हमारी इच्छाएं, वो क्या क्या है। हमारी पहली इच्छा होती है जो बेसिक नीड होती है, देखिए नीड। दूसरे होती है आपकी बेसिक चीजें होती है कंफर्ट वाली गुड्स, कंफर्ट वाले गुड्स। और तीसरा होता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लग्जरी। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो इस आइटम का यूज करता है, नहीं तो बेसिकली हम तो नीड वाले गुड्स को ही यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, क्लासिफाई करेंगे पहले नीड्स गुड्स। तो नीड्स गुड्स कौन सी होती है, आपने मूवी देखी होगी रोटी कपड़ा और मकान। सेम एज इट इज, हमें रोटी चाहिए, हमें पहनने को कपड़े चाहिए और रहने को घर चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड है कि कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमारी ये फुलफिल हो। दूसरी होती है कंफर्ट वाले, यानी कंफर्ट जोन वाले। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपको फैन चाहिए, आपको ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेन होना चाहते हो तो टीवी चाहिए, अगर पाँव से दर्द हो रहा है तो आपको साइकिल चाहिए। लेकिन आपको इससे भी ज्यादा चाहिए, अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप एरोप्लेन, कार, बहुत महंगी महंगी आइटम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स के अंदर कैसे हम अपने वांट्स को क्लासिफाई करते हैं। पहली चीज, क्लासिफाई ऑफ गुड्स गिवन अबाउट चेंज डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेस, क्लाइमेट एंड लेवल ऑफ इनकम एंड हैबिट। आपकी इनकम कैसी है, अगर इनकम बहुत कम है तो आप बेसिक नीड पे जाओगे। इनकम थोड़ी सी ज्यादा है तो आप अपने सेटिस्फाई यानी कंफर्ट जोन वाले आइटम पे जाओगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ऑब्वियसली आप लग्जरी आइटम पे ही जाओगे। जैसे पहले के टाइम में हम कहते हैं टेलीफोन बहुत लग्जरी आइटम हुआ करते थे। ठीक है, यानी 100 में से एक एक घर में टेलीफोन मिलते थे। लेकिन आजकल हर रिक्शे वाले, वेजिटेबल वाले, इन सब के पास मोबाइल फोन मिलता है। तो ये आज कॉमन थिंग्स हो गई। अब नेक्स्ट है कि जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। वो चाहता है, हर एक चीज चाहता है, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। अगर अलादीन का चिराग भी होता और 3 विश पूरी करता तो आदमी चौथी विश भी मांग लेता, क्योंकि उसकी जो वांट है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाती। तो इसके अंदर इकोनॉमिक गुड्स, सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक गुड्स तो कि कैसे क्लासिफाई करते हैं इन गुड्स को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, दूसरा आपका प्रोड्यूस गुड्स या कैपिटल गुड्स, फिर इंटरमीडिएट गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स। और इसके अंदर खास बात एक और गुड्स होती है जिसको हम बोलते हैं फ्री गुड्स, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्री गुड्स को हम काउंट नहीं करते कि वो इकोनॉमिक में नहीं आता। तो ये तो टाइप ऑफ गुड्स हो गए। तो सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको वो डायरेक्टली यूज करता है और सेटिस्फाई हो जाता है। जैसे अगर मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, खाते ही मैं पेट भर गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। मुझे रहने के लिए घर चाहिए, मैं घर पे आके नहीं सो गया, तो हाउस मेरे लिए सेटिस्फाई गुड्स है। अगर मुझे नहाना है, मैं सोप का यूज किया, मैंने लगाया और मैं साफ सुथरा हो गया, तो वो मेरे लिए सेटिस्फाई गुड यानी कंज्यूमर गुड्स है जिसको कंज्यूमर यूज करता है। अब देखिए, मैंने आपको बोला था फ्री गुड्स जिसको हम इकोनॉमिकली काउंट नहीं करते। गुड्स वो जो जो फ्री में नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ना, जिसका कोई प्राइस नहीं होता। सन, एयर, वाटर, इनके प्राइस लगते हैं? नहीं लगते। वो अलग बात है कि मिनरल वाटर के प्राइस लगते हैं, लेकिन वैसे अपने नेचर गॉड हमसे कोई प्राइस नहीं लेता। दूसरा इकोनॉमिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर के लिए बनाया जाता है, जिसको कंपनी वाले सेल आउट करके प्रॉफिट कमाते हैं, उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे कार, बुक, हर एक चीज, चाहे मोबाइल फोन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे जिसको आप परचेज करते हो वो सब इकोनॉमिकली गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे से देकर आप खरीदते हो ना, फ्री में थोड़ी मिलता है। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। वो गुड्स कैपिटल गुड्स कहलाते हैं जिन जो ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, जिससे खरीदता है और उससे अर्निंग करता है। जैसे अगर मैंने कार खरीदी, मेरे पास पैसा गया, ठीक है, वो इकोनॉमिक गुड हो गया, लेकिन मैं उससे अर्निंग कर रहा हूँ। रेंट पे चला दिया,
मैंने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को रेंट पे चला दिया, कोई मैंने इक्विपमेंट खरीदा, मैंने उसको रेंट पे चलाया या उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके बाद उसको सेल आउट कर दो, अगर सेकंड हैंड हो गया कुछ भी, तो भी पैसे दे के जाता है, तो वो गुड्स जो अर्निंग का जरिया होता है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, ठीक है, तो हमें धागे चाहिए, धागे भी उसके लिए, और धागों के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। तो ये सारे गुड्स होते हैं दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या बनाने का काम करते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पब्लिक गुड्स। सिंपल सी, पब्लिक गुड्स वो होते हैं, वो इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं। ये भी इकोनॉमिक गुड्स कहलाते हैं क्योंकि ये, सॉरी, ये पब्लिक गुड्स इकोनॉमिक गुड्स नहीं होते, ये पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट देती है आपको, गवर्नमेंट आपको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वेलफेयर के लिए। रोड, ब्रिज, पार्क, लाइट, डिफेंस, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक गुड्स पब्लिक के लिए होती है। हाँ, इसका अपोजिट होता है प्राइवेट गुड। जो प्राइवेट गुड इकोनॉमिक गुड होता है। प्राइवेट गुड वो अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, दूसरों को सेल आउट करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। जैसे बुक बनाई मैंने, बुक को सेल आउट किया, बाइक बनाई, बाइक को सेल आउट किया, शूज बनाए, शूज को सेल आउट किया, आप पब्लिक को बेचते हो और उसके जरिए क्या मिलता है, अर्निंग मिलती है, या अर्निंग या हमें पैसे मिलते हैं। पॉइंट ऑफ रिमेंबर, यानी ध्यान रखने की कुछ चीज़ है, जो ह्यूमन वांट्स होती है वो मेंटली साइकोलॉजिकली ह्यूमन की होती है, वो कभी भी अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता, और उनकी ह्यूमन जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरी चीज़ आप जानते हो कि जो गुड्स है वो क्लासीफाई होते हैं, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स, प्रोडक्शन इमिडिएटरी गुड्स, पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स। इन सारी चीज़ों को आपको लर्न करना, बस ये टॉपिक अगर याद हो गए तो आपका ये जो ह्यूमन वांट्स वाले जो चैप्टर है वो याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।